नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे खेती की एक ऐसी उन्नत तकनीक के बारे में जिसे अपनाकर किसान कम लागत में ज्यादा उपज प्राप्त कर सकते हैं। यह तकनीक है प्रिसिजन फार्मिंग यानी सटीक कृषि। प्रिसिजन फार्मिंग क्या है? प्रिसिजन फार्मिंग का मतलब है खेती को वैज्ञानिक तरीकों से आधुनिक तकनीक और डेटा का उपयोग करके हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान देकर करना। इसका मुख्य उद्देश्य है खेत की सही जानकारी लेना, फसल को उसी हिसाब से पानी, खाद और कीटनाशक देना और अनावश्यक खर्च व नुकसान कम करना। जीपीएस और जीआईएस तकनीक प्रिसिजन फार्मिंग में उपयोग। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यह उपग्रह आधारित तकनीक है जिसकी मदद से खेत के हर हिस्से का सटीक लोकेशन पता लगाया जाता है। किसान ट्रैक्टर, ड्रोन या मोबाइल से खेत की जियोलोकेशन और मैपिंग कर सकता है। जिस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यह एक कंप्यूटर आधारित सिस्टम है जिसमें खेत की मिट्टी, नमी, ढलान, उर्वरक की कमी और फसल की स्थिति का पूरा डिजिटल नक्शा सोइल अनक्रॉप माप तैयार किया जाता है। इसमें खेत को छोटे छोटे ग्रिड जोन्स में बांटकर हर हिस्से की अलग अलग जरूरतें पता की जाती हैं। कैसे काम करता है? एक खेत का जीपीएस सर्वे। ड्रोन या जीपीएस डिवाइस से खेत की सीमाएं और अंदर की जोनिंग रिकॉर्ड की जाती है। 2. डेटा संग्रह। मिट्टी परीक्षण, नमी की स्थिति, फसल की सेहत आदि की जानकारी इकट्ठी की जाती है। 3. जीआईएस सॉफ्टवेयर विश्लेषण। इस डेटा को जीआईएस सॉफ्टवेयर में डालकर खेत का डिजिटल नक्शा बनता है। 4. उर्वरक और सिंचाई की योजना। नक्शे के आधार पर पता चलता है कि खेत के किस हिस्से को अधिक नाइट्रोजन, पानी या कीटनाशक की जरूरत है और कहाँ कम। गेहूं की खेती में लाभ। सटीक उर्वरक प्रबंधन। पूरे खेत में बराबर नहीं बल्कि जहां जरूरत है वहां ही खाद डाली जाती है। सिंचाई में बचत। ज्यादा पानी वाले हिस्से की पहचान कर केवल सूखे हिस्सों में पानी दिया जाता है। फसल की समान वृद्धि। खेत के कमजोर हिस्सों में अतिरिक्त पोषण देकर पैदावार बढ़ाई जाती है। लागत में कमी। खाद, पानी और कीटनाशक की 20 से 30% तक बचत। जीपीएस और जीआईएस तकनीक खेत का डॉक्टर की तरह काम करती है जो यह बताती है कि खेत के किस हिस्से को क्या दवा, खाद/पानी चाहिए और कितनी मात्रा में। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग। ड्रोन एंड सैटेलाइट इमेजिंग इन प्रिसिजन फार्मिंग। खेती में फसल की निगरानी, क्रॉप मॉनिटरिंग और सटीक निर्णय डिसीजन मेकिंग लेने की सबसे आधुनिक तकनीक है। इसमें खेत की ऊपर से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और वीडियोज ली जाती हैं जिनका विश्लेषण करके यह पता चलता है कि कौन सा हिस्सा स्वस्थ है, कहाँ पौधों की वृद्धि कम है और कहाँ कीट या रोग का प्रकोप है। कैसे काम करती है यह तकनीक? एक ड्रोन सर्वेक्षण, ड्रोन सर्वे। ड्रोन खेत के ऊपर उड़कर हर हिस्से की हाई क्वालिटी फोटो और वीडियो लेता है। यह कुछ ही मिनटों में बड़े खेत की स्थिति बता देता है। 2. सैटेलाइट इमेजिंग। उपग्रह सैटेलाइट से खेत की तस्वीरें समय समय पर ली जाती हैं। इनसे पूरे सीजन में फसल की वृद्धि और स्वास्थ्य की निगरानी की जा सकती है। 3. एनडीवीआई तकनीक, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। यह तकनीक तस्वीरों के जरिए पौधों की हरियाली और स्वास्थ्य को अलग अलग रंगों में दिखाती है। हरा रंग स्वस्थ पौधे, पीला या लाल रंग कमजोर पौधे या रोगग्रस्त हिस्सा। गेहूं की खेती में इसके फायदे। कमजोर हिस्से की पहचान। पता चलता है कि खेत का कौन सा भाग पोषक तत्वों या पानी की कमी से पीड़ित है। कीट और रोग की प्रारंभिक पहचान। तस्वीरों से रोग/कीट के शुरुआती लक्षण पकड़ में आ जाते हैं। सिंचाई प्रबंधन। खेत में नमी की स्थिति का अनुमान लगाकर सही जगह पानी दिया जाता है। खाद प्रबंधन। केवल जरूरत वाले हिस्सों में ही उर्वरक डालकर लागत घटाई जा सकती है। समय और श्रम की बचत
बड़े खेत की निगरानी कुछ ही घंटों में हो जाती है। ड्रोन और सैटेलाइट इमेजिंग को ऐसे समझिए। यह खेत की एक्सरे मशीन है जो ऊपर से देखकर बता देती है कि फसल कहाँ स्वस्थ है और कहाँ बीमार। सेंसर और ईओटी डिवाइस, सेंसर्स एंड ईओटी डिवाइसेस इन प्रिसिजन फार्मिंग। सेंसर, सेंसर्स और ईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस आधुनिक खेती में किसान के डिजिटल सहायक की तरह काम करते हैं। ये उपकरण खेत और फसल से जुड़ी रियल टाइम जानकारी, रियल टाइम डेटा इकट्ठी करते हैं और किसान को तुरंत मोबाइल या कंप्यूटर पर उपलब्ध कराते हैं। किस तरह की जानकारी मिलती है? एक, मिट्टी की नमी, सॉइल मॉइस्चर। सेंसर बताते हैं कि मिट्टी में कितनी नमी है। इससे किसान केवल जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करता है। पानी की बचत। दो, तापमान, टेम्परेचर। खेत का वास्तविक तापमान मापा जाता है। इससे रोग और कीट लगने की संभावना का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है। तीन, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। कुछ सेंसर यह भी बताते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने मौजूद हैं। इससे उर्वरक का सटीक प्रबंधन किया जाता है। चार, नमी और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी एंड वेदर डेटा। खेत का माइक्रोक्लाइमेट, स्थानीय मौसम रिकॉर्ड किया जाता है। इससे गेहूं की फसल के लिए सही निर्णय लिए जा सकते हैं। ईओटी डिवाइस का रोल। ईओटी डिवाइस सेंसर से मिले डेटा को मोबाइल ऐप या कंप्यूटर पर भेजते हैं। किसान कहीं से भी खेत की स्थिति देख सकता है। उदाहरण, अगर मिट्टी सूखी है, मोबाइल पर अलर्ट आएगा। किसान तुरंत सिंचाई कर सकता है। अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चेतावनी मिल जाएगी कि रोग का खतरा है। गेहूं की खेती में फायदे। एक, सटीक सिंचाई। खेत को जरूरत के हिसाब से ही पानी देना, 40 से 50% पानी की बचत। दो, उर्वरक प्रबंधन। सेंसर से पता चलने पर सही समय और सही मात्रा में खाद देना। तीन, समय की बचत। बार बार खेत में जाकर अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। चार, उत्पादन वृद्धि। पौधों को समय पर सही पोषण और पानी मिलने से पैदावार बढ़ती है। पांच, रोग और कीट की रोकथाम। तापमान और आर्द्रता डेटा से समय पर रोकथाम के कदम उठाना। सेंसर और ईओटी डिवाइस खेत में लगे ऐसे स्मार्ट पहरेदार हैं जो 24 घंटे मिट्टी और मौसम की निगरानी करते हैं और किसान को समय पर सूचना देते हैं। स्वचालित मशीनें, ऑटोमेशन, गेहूं की खेती में आधुनिक तकनीक। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की खेती की विशेष उन्नत विधि, स्वचालित मशीनों, ऑटोमेशन के बारे में, जो खेती को आसान, तेज और अधिक उत्पादनक्षम बना रही है। स्वचालित मशीनें क्या हैं? स्वचालित मशीनें यानी ऐसी आधुनिक तकनीक और उपकरण जो खेती के कामों को कम समय, कम श्रम और अधिक सटीकता से करने में मदद करते हैं। इनमें शामिल हैं ट्रैक्टर और सीड ड्रिल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिंचाई सिस्टम, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, हार्वेस्टर और रोबोटिक मशीनें। गेहूं की खेती में उपयोग होने वाली स्वचालित मशीनें। ट्रैक्टर और सीड ड्रिल मशीन बिना ज्यादा जुताई के गेहूं की बुवाई करती है। समय और मजदूरी दोनों की बचत होती है। बीज एक समान दूरी पर बोए जाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि बेहतर होती है। ड्रोन तकनीक, खेत में खाद और दवा छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। फसल की वृद्धि और रोगों पर नजर रखने के लिए ऊपर से तस्वीरें लेता है। कम समय में बड़े क्षेत्र को कवर करता है। स्मार्ट सिंचाई सिस्टम, ऑटोमेशन इन इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को सेंसर से जोड़कर पानी की सप्लाई को ऑटोमेटिक किया जा सकता है। मिट्टी की नमी के अनुसार पानी अपने आप खेत में पहुंचता है। पानी की बर्बादी कम होती है और फसल को समय पर नमी मिलती है। कंबाइन हार्वेस्टर कटाई, गहाई और सफाई तीनों काम एक साथ करता है। बड़े खेतों में समय और श्रम की बचत करता है। पैदावार का नुकसान, हार्वेस्टिंग लॉस, कम होता है। स्वचालित मशीनों के फायदे, खेती में समय और श्रम की बचत, उत्पादन लागत कम होती है,
गेहूं की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ती है। संसाधनों, बीज, खाद, पानी का सही उपयोग, फसल रोग और की प्रबंधन आसान। स्वचालित मशीनें आज की खेती को स्मार्ट फार्मिंग की दिशा में ले जा रही हैं। गेहूं की खेती में इनका उपयोग करके किसान भाई कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी गेहूं की खेती में ऑटोमेशन तकनीक अपनाते हैं तो आपकी मेहनत कम होगी और उत्पादन ज्यादा। गेहूं की फसल में प्रिसिजन फार्मिंग का उपयोग, मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग, खेत की वास्तविक उर्वरक स्थिति जानकर सही मात्रा में खाद देना, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी व्याती, एक ही खेत के अलग अलग हिस्सों में जरूरत के अनुसार खाद, पानी और बीज की मात्रा बदलकर देना, सटीक सिंचाई, स्मार्ट इरिगेशन, सेंसर और ड्रिप स्लैश स्प्रिंकलर से पानी की सही मात्रा देना, ड्रोन स्प्रेइंग, कीटनाशक और पोषक तत्वों को सटीक स्थान पर छिड़कना, डेटा एनालिसिस, फसल की सेहत और पैदावार का अनुमान लगाना। लाभ एडवांटेजेस, एक, पानी की बचत, 30 से 50% तक पानी बचता है। 2, खाद व कीटनाशक की बचत, 20 से 25% तक रसायनों का सही उपयोग। 3, उत्पादन वृद्धि, गेहूं की पैदावार 15 से 20% तक बढ़ जाती है। 4, लागत में कमी, कम श्रम और कम इनपुट लागत। 5, पर्यावरण संरक्षण, रसायनों का कम उपयोग, मिट्टी और पानी की गुणवत्ता बनी रहती है। भारत में प्रिसिजन फार्मिंग और सब्सिडी, भारत सरकार और राज्य सरकारें प्रिसिजन फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन तकनीक, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और सेंसर बेस्ड उपकरणों पर 40% से 80% तक सब्सिडी देती हैं। किसान भाइयों, प्रिसिजन फार्मिंग कोई भविष्य की तकनीक नहीं बल्कि आज की जरूरत है। अगर हम गेहूं की खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाना चाहते हैं तो हमें ड्रोन, सेंसर, जीपीएस और स्मार्ट सिंचाई जैसी तकनीकों को अपनाना होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी और आधुनिक तकनीकों की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।